जिनके बच्चे उस दिन स्कूल से वापस ना आए तो हम पे क्या बीती होगी। और ये थॉट सोचते ही यानी हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस फीलिंग, ये एहसास को हम कैसे डाइजेस्ट करें। क्या हुआ होगा उस फैमिलीज पे, उन माँ बाप पर जिनके बच्चे उस दिन वापस ना आए पेशावर में। और ये ऐसा है कि पेशावर में हुआ है, पर कहाँ भी हो सकता है। टेररिज्म एक ऐसी बीमारी है, इट्स सच अ डिजीज दैट इट कैन हैपन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और हम ये ऐसे कई हादसों से गुजर रहे हैं, गोलियों से। ये ये अगर आप में, मैं समझता हूँ कि ये खालीपन जो गाना है, हमने ऑफ कोर्स इट्स अ डेडिकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। ये गाना हम इंस्पायर हुए ये पेशावर के इंसिडेंट से। और इंस्पिरेशन तो शायद एक गलत लफ्ज़ है, पर हमारे एज एन आर्टिस्ट, एज कंपोजर्स, हमने एक डेडिकेट किया है गाना। पर ये सिर्फ पेशावर के बच्चों के लिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो टेररिज्म के नाम पे कुर्बान हो गए, जो हमारे साथ में इस दुनिया में नहीं है। सीरिया में है, इंडोनेशिया में, कहाँ पर ये हो रहा है। और हमारा मकसद सिर्फ एक है कि ये मैसेज, ये वीडियो के ज़रिए अगर हम उस लोग तक पहुंच सके जो ये चीज़ स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, तो हमारा ये हमारी मिशन हमारा सफल हो जाएगा। बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब में इंसानियत इतनी कूट कर भरी हुई है, लेकिन जब मौका आता है तो हम बयान नहीं कर सकते। जब हमें कोई चीज़ फील होती है, मैं तो बस खुशनसीब हूँ सुलेमान के साथ दैट हम इस फीलिंग को एक म्यूज़िक के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सके, इसका एहसास हम लोगों तक पहुँचा सकें। पर हमारा मेन मिशन ये है कि अगर ये वीडियो के ज़रिए, इस मैसेज के ज़रिए अगर जो लोग इस चीज़ को स्पॉन्सर कर रहे हैं, चाहे वो किसी देश में हो, किसी भी कंट्री में हो, अगर उन तक ये मैसेज पहुंच जाए कि क्या लोगों पर ये क्या बीती है, जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, इस दुनिया में सब कोई जो फीलिंग रखता है बच्चों के लिए, उन पर क्या बीत रही है, वो मैसेज अगर, ऑफ कोर्स ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। एंड आई थिंक मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ सुलेमान के साथ दैट वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स एज कंपोजर्स, एज आर्टिस्ट, टू गिव आउट अ मैसेज जो हम पे बीती है आफ्टर दिस इंसिडेंट। एक्सप्रेस इट थ्रू म्यूज़िक। आप खुद से एक म्यूज़िक जो गाना बनाते हैं, वो गाना बनाइए अपने जहन में जो है, आपकी जो फीलिंग है, और उसे उसका वीडियो बनाकर आप रिलीज़ करें। क्योंकि ऐसे बहुत कम होता है कि जिस तरीके के वीडियोस हम बना रहे हैं वो उसे एक ज़रिया मिले बाहर आने का और रिकग्नाइज होने का। तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ में आइडिया को रिकग्नाइज कर रहे हैं और हमारे साथ ज्वाइन होके साथ में काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। विदाउट फर्दर ड्यू आई थिंक एक बार वीडियो दिखा देते हैं ताकि आप सब लोगों को पता लगे कि ये मुद्दा क्या है। Thank you all for coming here, really. And I thank Salim and Suleiman for really giving me the opportunity to be part of this lovely thought. It started off with what Salim just told you, and he was so moved by the incident and the incidents that were going out that we thought of creating a scenario which was like a negative visualization that you imagine a world without children, and which you just saw. And perhaps then you appreciate what we have. So that is really the singular thought, and why we chose Poland Krakow is because it gave us the opportunity to do this, which is pretty easier to pull off there than anyone else. So I thank them for letting us do it, and I thank all of you as well. Thank you. बहुत मुश्किल होता है जब एक सिचुएशन क्रिएट करनी होती है कि किस तरह से हम इस दुनिया को खाली बताएं।
ऐसी कोई जगह नहीं दुनिया में जहाँ हम शूट कर सकते हैं जहाँ पे वो खालीपन नज़र आए। पर प्रशांत ने हमें कहा कि हमें पोलैंड जाना पड़ेगा अगर ये करना है, तो हमने कहा कि ठीक है, ओके, ये मुद्दा इतना बड़ा है और इसकी सोच इतनी बड़ी है दैट अगर हमें जाना हो तो हम जाएंगे। और मेरे ख्याल में बहुत ही कमाल का डिसीजन था ये, बिकॉज जो दिल में हमें फीलिंग थी इस मुद्दे को लेकर, वो इन्होंने विजुअलाइज करके इसको वीडियो में जागृत किया है। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। थैंक यू सो मच पीसी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑल्सो ऑफ पर उन्होंने गाना लिखा है। एंड I'd like to invite Samir Bangara from QK to just say in digital, in print, and outdoor already. I think we all agree that children are our future. What kind of world are we leaving behind for them? This one is for them. Thank you very much. I also Thank you. Thank you. one कर लो। कि लफ्ज़ किस तरह से इस्तेमाल करो समझ में नहीं आता, बट पेशावर में जो घटना घटी थी जहाँ ये छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो गई थी टेररिज्म के नाम से, और ये बच्चे घर कभी पहुँचे ही नहीं वापस उस दोपहर को। ये चीज़ सुलेमान और मैं जब ये चीज़ की कल्पना करें कि अगर ये हमारे बच्चों के साथ हुआ होता, तो खुदा ना खास्ता ये अगर मुंबई में अगर ये दुर्घटना घटी होती तो हम पे क्या बीती होती। आप सोचिए कि ये बच्चों पे क्या बीती होगी जब वो बच रहे होंगे गोलियों से, और इनके माँ बाप पे क्या बीत रही है आज भी इनकी खालीपन से। ये दुनिया उनके लिए बिल्कुल खाली है क्योंकि उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं आज। तो जिस पे बीतती है वो जानता है, लेकिन ये सुलेमान और मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया था, और इसको एज आर्टिस्ट हमें इसको हमें एक्सप्रेस करना था, और हमने ये गाना कंपोज किया खालीपन। और जो आपने देखा ये गाना बहुत ही पावरफुल गाना है, इस बहुत ही जज्बे से बनाया गया है। इसको बहुत ही ये गाने का जो इमोशन है, इसका जो फीलिंग है वो बहुत ही इंटेंस है, बहुत पैशनेट है। तो इस तरह से ये गाना कंसीव हुआ। ये हम लोग काफ़ी सारे गाने हमेशा कंपोज करते हैं, काफ़ी फन सॉन्ग्स, हैप्पी सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स, काफ़ी सारे गाने अलग अलग हम फिल्म्स के लिए बनाते हैं। मगर ये एक ऐसा मुद्दा है हमारे लिए जो हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारे लिए बहुत पर्सनल है ये। हम देखें कि ऐसे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो सिर्फ पेशावर में नहीं, काफ़ी सारी जगह पे ऐसे हुआ है। सीरिया में हुआ है, कीनिया में हुआ है, नायरोबी में। तो इन वाक़यों को देख के हमें ऐसे लगा कि शायद हमें कोई एक तो शख्स आगे आए जो इस बात को जाहिर करे कि हम खुश नहीं हैं, जो हो रहा है उससे खुश नहीं है, और उसका किस तरीके से हम उसे बयां करें कि हम खुश नहीं हैं। तो उसकी वजह से हमने ये गाना बनाया। हमें लगा कि अगर एक बंदा भी अगर हम कन्वर्ट कर सकें, जिसे थोड़ा सा एहसास हो जाए कि ये जो हम लोग कर रहे हैं शायद गलत है, और अगर एक बंदे को भी अगर हम कन्वर्ट कर सके कि ये हम छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि हम लोग सफल हो जाएंगे इसमें। इसकी इसका मेन मुद्दा ये है कि हम इस बल्ब के ज़रिए इस दुनिया में जो अंधेरापन है, जो खालीपन है, उसमें रोशनी डालना चाहते हैं इस गाने के ज़रिए। तो हमारा ये बेसिकली जो हमारी ये गाना है, इसके ज़रिए हम चाहेंगे कि ये मैसेज दुनिया तक पहुँचे कि जो लोग भी ये स्पॉन्सर कर रहे हैं जो टेररिज्म को, जो लोग इसको, अगर वो 1 या 2% भी अगर हम उन लोगों में इंसानियत का बल्ब अगर ऑन कर दे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये रोशनी जो है वो हम एक बल्ब के ज़रिए, ये इसका मकसद ये था। जाते 2 लाइन अगर आप इस गाने के हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें सुना दें तो खुद गर्जी इस ज़माने की पहचान क्यों
है आमादा बस तबाही पे इंसान क्यों है जन्नत के बहाने कब्र की दुकानें आजादी आजमाने का अंजाम क्यों है खाली खाली खालीपन है खाली खाली खालीपन